नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से इंग्लिश विद महेश गुर्जर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने नाउन टॉपिक जो लिया था फर्स्ट क्लास से, अभी तक उस नाउन को हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और अब देखना ये है कि जो नाउन का टॉपिक हमने 3 क्लासेस में बांटकर पढ़ा है। फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा है हमने, उसमें क्या पढ़ा था? बेसिक पार्ट पढ़ा था। सेकंड थर्ड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण रूल्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया था। अभी हम जो नाउन पार्ट फोर्थ जो बनाने जा रहे हैं, अभी क्लास जो लेने जा रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, जो पेंडिंग रूल्स हैं उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, रूल नंबर आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां रूल पढ़ेंगे, क्योंकि रूल नंबर 6 तक हम लास्ट क्लासेस में ले चुके हैं। अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। तो दोस्तों, आज का हमारा रूल क्या होगा? रूल नंबर 7। और अब इसमें देखो हम बात क्या करेंगे वो देखना। रूल नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं कि जो कंपाउंड नाउन्स होती हैं, कंपाउंड नाउन्स के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये होती क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड नाउन्स होती क्या है। व्हाट आर द कंपाउंड नाउन्स? कंपाउंड नाउन्स होती क्या है? तो देखिए, कंपाउंड नाउन वो होती है जो एक से अधिक जो नाउन है, एक से अधिक जो नाउन्स है, वो अगर किसी हाइफन के माध्यम से कनेक्ट होती है। हाइफन के माध्यम से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? जो ये आप यहां साइन देख रहे हैं ना, इस साइन को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको हाइफन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइफन बोला जाता है। अब इस हाइफन के माध्यम से जो भी नाउन्स कनेक्ट होती हैं, एक से अधिक नाउन्स जो इनसे कनेक्ट होती हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। अब जो हमारा रूल है, वो रूल क्या है कि जो भी कंपाउंड नाउन्स होगी, उन कंपाउंड नाउन्स का जब हम बनाते हैं प्लूरल, कंपाउंड नाउन्स का जब प्लूरल बनाया जाता है तो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, कंपाउंड नाउन्स की चर्चा हम करने जा रहे हैं और कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखना कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल के लिए हम थ्योरी के रूप में एक रूल लिख रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो उस कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है। रूट वर्ड को प्लूरल में चेंज किया जाता है या कर दिया जाता है। तो अब देखिए, हमने इस नियम के माध्यम से क्या समझा कि प्लूरल बनाते हैं किसी कंपाउंड नाउन का अगर, तो हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल किस प्रकार से बना सकते हैं, उसकी अगर बात करें तो कंपाउंड नाउन जो भी होगी उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसी कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को किस में चेंज कर देना है? प्लूरल में। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी ट्रिक की, मतलब एक शॉर्ट फॉर्मूला के रूप में अगर बात करें, तो देखिए, कंपाउंड नाउन को शॉर्ट में क्या कहोगे? CN। कंपाउंड नाउन का हमें बनाना क्या है दोस्तों? हमें बनाना है प्लूरल। अब कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाते हो तो हमें क्या करना है? उसके रूट वर्ड को चेंज कर देना होता है। उसके रूट वर्ड को चेंज कर देना होता है किसमें? प्लूरल में। चेंज इन प्लूरल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपाउंड नाउन्स होती हैं जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए उनके रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, उदाहरण के रूप में हम समझना चाहेंगे अभी उदाहरण। तो देखिए, कौन कौन सी कंपाउंड नाउन्स हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं लिख रहा हूं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
मेजर जनरल, चीफ मिनिस्टर, ये जो नाउन्स आपके सामने है ये सारी की सारी क्या है, ये कंपाउंड नाउन्स है दोस्तों। क्या है ये? कंपाउंड नाउन्स है। इनमें अगर हम और उदाहरण जोड़ना चाहें तो क्या हो जाएंगे? कमांडर इन चीफ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। अब आपको पता कैसे चल रहा है कि ये सारी की सारी कंपाउंड नाउन्स है। अगर इनकी बात करें कि ये कंपाउंड नाउन्स क्यों है, तो देखिएगा, ध्यान देना, किससे जोड़कर बनाया गया? हाइफन से लगाए गए। ब्रदर और लव, ये दोनों क्या हुए? दोनों के दोनों नाउन है, और नाउन्स को किस से जोड़ा गया? ये हाइफन के मार्क से जोड़ा गया, साइन से जोड़ा गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगी? ये कंपाउंड नाउन कहलाएगी। अब इनका प्लूरल बनाते समय दोस्तों क्या ध्यान रखना है? इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके रूट वर्ड में क्या जोड़ना है? हमें एस या एस जोड़कर बनाना है। रूट वर्ड में एस या एस जोड़ना मतलब उसको किस में चेंज करोगे? प्लूरल में चेंज करोगे। तो ध्यान दे, ये जो पहला हमारे सामने है ब्रदर इन लॉ, इसमें रूट वर्ड क्या है दोस्तों? इसमें रूट वर्ड क्या हो गया? ब्रदर हो गया ना। तो बात करते हैं इसके प्लूरल बनाने की, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। इसी प्रकार से सिस्टर इन लॉ है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी किस में आपको जोड़ना होगा? ये रूट वर्ड क्या है इसमें भी? सिस्टर, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं मेजर जनरल की। जो जनरल था उसको बाद में मेजर बनाया गया, इट मीन्स इसमें आपको जो रूट वर्ड मिल रहा है वो क्या है? जनरल है। जनरल इसका रूट वर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? मेजर जनरल्स। इसके बाद में बात करें चीफ मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति था जो पहले मंत्री था फिर उसको चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब पहले क्या था? वो मिनिस्टर था। मतलब मूल शब्द क्या हुआ? मिनिस्टर हुआ। तो इसमें कंपाउंड नाउन हुई कि नहीं हुई है? दोनों इसमें नाउन्स है, हाइफन से कनेक्ट किया गया, कंपाउंड नाउन्स हुई। अब कंपाउंड नाउन्स अगर है, प्लूरल बनाना है तो उसके रूट वर्ड में जोड़ देंगे क्या? SEIS, और रूट वर्ड इसमें क्या है? मिनिस्टर। तो क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर्स। इसी प्रकार से बात करते हैं कमांडर इन चीफ की। तो देखिए इसमें जो कमांडर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूट वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। इसी प्रकार से बात करते हैं स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर की। सेम यही ट्रिक इसमें काम कर रही है दोस्तों। इसमें ये कंपाउंड नाउन के अंदर क्या था? रूट वर्ड थे दोनों। इसी प्रकार से इनमें भी दोनों में क्या है? दीज आर रूट वर्ड्स आल्सो। तो ध्यान दें, स्टेप ब्रदर का अगर हम बना रहे हैं प्लूरल तो क्या हो जाएगा? स्टेप ब्रदर्स। इसी प्रकार से अगर स्टेप सिस्टर का बनाओगे तो क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर्स। अब मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है कि जो भी कंपाउंड नाउन्स होंगी उनमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड नाउन्स है उनका प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाते समय उनके रूट वर्ड में ये चीज आप ध्यान रखना, उसके किस में? रूट वर्ड में आपको चेंज करना है। और वो चेंज क्या होगा? उसको किस में चेंज करना है? प्लूरल में चेंज करना है। समझ में आई बात? अब देखो बात करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स were present in the assembly। हाँ तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें आपके सामने जो चीज आई कि इसमें आपको एरर छांटना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं ए पार्ट
दे रहा हूं आपको, ये आपका हुआ बी पार्ट, और ये आगे का टोटल पूरा का पूरा हो गया सी पार्ट, और लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा, यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको नो एरर। क्या मिलेगा, नो एरर। ये आपका है डी पार्ट। अब बताएंगे कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो हमारा पार्ट कौन सा सही होगा, डी पार्ट। लेकिन इसमें अगर कोई गलती है तो वो पार्ट हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास में फर्स्ट में ही एक चीज उभर कर आ रही है कि चीफ्स मिनिस्टर, ये कोई शब्द नहीं होगा क्योंकि चीफ्स ये रूट वर्ड नहीं है। इसमें रूट वर्ड आपको कंपाउंड नाउन के रूल के अनुसार यहां दिया गया है। तो इसमें आपको गलती कहां मिलेगी, ए पार्ट में। तो इसमें आपको आंसर कौन सा क्लिक करना है, ए पार्ट। अगर बात की जाए कि ए पार्ट में क्या गलती है तो उसको हमें क्या करना है, करेक्शन करने के लिए इस प्रकार से लिखना होगा चीफ मिनिस्टर्स। समझ में आई बात। हाँ, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, ध्यान दें। अब रूल नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 8 में फिर से हम कंपाउंड नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर से किसकी बात करने जा रहे हैं, कंपाउंड नाउन की। लेकिन कंपाउंड नाउन के प्लूरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो जायज सी बात है कि कंपाउंड नाउन के प्लूरल के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। तो फिर आगे कौन सा रूल ऐसा बन सकता है कि हम कंपाउंड नाउन को फिर से ले रहे हैं। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन के पॉजिटिव केस की। किसकी बात करने जा रहे हैं, कंपाउंड नाउन में अगर हमें किसी भी पोजीशन को दर्शाना हो, मतलब कि कोई भी कंपाउंड नाउन है, कोई भी कंपाउंड नाउन अगर आपको दी गई है और उसका हमें पोजीशन दर्शाना हो, तब हमें क्या करना है। तो देखना, पोजीशन ऑफ कंपाउंड नाउन, क्या बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ कंपाउंड नाउन। अब देखना क्या है कि पोजीशन ऑफ कंपाउंड नाउन होता क्या है। सबसे पहले ये चीज उभर कर आती है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्वामित्व, अधिकार, ये पोजीशन का अर्थ होता है। और अगर बात करें पोजीशन की, तो देखिए अगर हमें कंपाउंड नाउन का कोई पोजीशन दिखाना हो तो हमें करना क्या होता है वो देखना। तो देखिए इसका रूल पहले लिखते हैं हम। थ्योरी अटेंड करना जरूरी होगा दोस्तों आपके लिए, तो ध्यान देना कि अगर किसी कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना हो, पोजीशन शो करने का मतलब उसका पोजीशन दिखाना हो, तो क्या करना होगा, पोजीशन शो करना हो तो उस कंपाउंड नाउन के अंत में, उस कंपाउंड नाउन के अंत में, नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस। अब एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो यहां पर जो साइन लगा है ना, इसको क्या बोला जाता है। देखो एस के पहले जो ऊपर ये मार्क है इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया जाता है, उस कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देना होता है या प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ी थी अभी अभी सेवंथ रूल में ये पढ़ा था कि जो भी प्लूरल बनाते हैं तो हमें उसके रूट वर्ड को ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहां पर क्या नहीं करना, यहां पर हमें किसी रूट वर्ड का ध्यान नहीं रखना, उस कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस को ऐड कर देना होता है। तो यहां क्या ध्यान देना है कि रूट वर्ड को ध्यान में नहीं रखना होगा। अब देखिए बात करते हैं कि जब पोजीशन दर्शाना हो किसी भी कंपाउंड नाउन का, तो हम किस प्रकार के सेंटेंसेस
हमें किस प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं एग्जाम में, उसकी बात करते हैं। उदाहरणों की बात कर लें दोस्तों हम, तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्रदर इन लॉज वेडिंग ब्रदर्स इन लॉ वेडिंग। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, चौथा है कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, ब्रदर इन लॉज कार, ब्रदर्स इन लॉ कार। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दें, आपके सामने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना, सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि ये कंपाउंड नाउन्स है कि नहीं है। तो आपके सामने सारे के सारे जो क्वेश्चन लिखे गए उनमें सभी की सभी क्या दी गई है, ये कंपाउंड नाउन्स ही दी गई हैं। तो अब देखिए, ये जो कंपाउंड नाउन्स हैं इनमें हमें देखना क्या है कि हमें इनमें दर्शाना क्या होगा। इसमें हमें पोजीशन की बात करनी है। किसकी बात करनी थी? पोजीशन की, मतलब अधिकार दर्शाना था, स्वामित्व की बात करनी थी। अब देखिए, पोजीशन दर्शाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किसका? ऑफ का। अब ऑफ का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसको आप ध्यान से देखना। एक तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एक चीज आपके सामने उभर कर आती है एपोस्ट्रोफी एस, एक चीज उभर कर आती है एपोस्ट्रोफी एस। यहां पर ध्यान ये देना है कि जो भी सजीव थिंग्स हैं आपके सामने, जो भी सजीव होते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाता है? एपोस्ट्रोफी एस का। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। क्या? का, के, की, यही अर्थ होता है, लेकिन यूज डिफरेंट वेज में होता है, डिफरेंट स्थानों पर होता है। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं किसकी? एपोस्ट्रोफी एस की। तो देखिए, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हमने जो सेंटेंसेस अभी बनाए हैं इधर, इनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ध्यान दें, हमने नियम क्या पढ़ा? कंपाउंड नाउन्स का पोजीशन शो करना हो तो उस नाउन के अंत में हमें क्या कर देना है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देना होता है। तो देखिए, यहां पर बात करते हैं हम ब्रदर इन लॉज वेडिंग। ये वेडिंग था, ये इस कंपाउंड नाउन से अलग था, लेकिन बात करें कंपाउंड नाउन, ये यहां तक था। अब ये कंपाउंड नाउन जो आपको दिया गया है, इसके अंत में आपको क्या जोड़ना था? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना था। क्या आपको दिया गया है? यस सर, बिल्कुल दिया गया है। इसका मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं थी, बिल्कुल सही था। अभी बात करें ब्रदर्स इन लॉ वेडिंग, तो दोस्तों ध्यान देना, हमने जो पढ़ा था प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड को ध्यान में रखना होता है, रूट वर्ड। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं पोजीशन शो करने की। पोजीशन शो करते समय रूट वर्ड का कोई भी काम नहीं। यहां पर देखना है कि उस नाउन के अंत में क्या जोड़ देना होता है? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देना होता है। जैसा कि यहां पर दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या कर देना? इसको गलत कर देना है। सही करने के लिए इसमें क्या करना होगा? ब्रदर इन लॉज वेडिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉज वेडिंग। इसके बाद बात करते हैं कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, यहां पर जो कंपाउंड नाउन था उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको पोजीशन में दिया गया है। इट मींस इट्स करेक्ट। इसके बाद में आगे बात करें कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। दोस्तों, यहां गलती हुई कि नहीं हुई? यस, बिल्कुल गलती हुई। कैसे गलती हुई?
क्योंकि यहाँ पर उस कंपाउंड नाउन के अंत में नहीं बल्कि रूट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें बनाना हो, इसको सही करना हो, तो आपको क्या करना है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स करना होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल करना होगा। इसके बाद में सेम इसी वे में आगे बात करते हैं, ब्रदर इन लॉज कार, सर बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपाउंड नाउन के अंत में आपको क्या मिल रहा है, एस एपोस्ट्रोफी के साथ में मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करते हैं ब्रदर्स इन लॉ, ये तो गलत हो गया ना, गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ रूट वर्ड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कहता कि रूट वर्ड के साथ में नहीं लगता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रूट वर्ड अगर आपको आगे लास्ट में दिया गया है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है कि उसके अंत में होना चाहिए, जो भी है वो अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, चाहे रूट वर्ड यहाँ पर हो चाहे ना हो, अगर है तो उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लेकिन हमें इनमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए रूट वर्ड को आगे दिया गया नहीं है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके अंत में नहीं लगाकर बीच में लगाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई समस्या हो, कोई भी आपको इश्यू हो ऐसा जिसमें समस्या हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालें। आंसर्स के लिए आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर्स देने की। तो अब ध्यान दें, साथ में नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। इसके जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठते हैं तो सेल्फ मेड जो भी नोट्स होते हैं, आपको आगे जो तैयारी करोगे आप, उनमें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे रूल नंबर 9 की तरफ। तो देखिए हमारा रूल नंबर 9 क्या कहता है, तो ध्यान देना, रूल नंबर 9 प्रीपोजिशन टॉपिक आपने पढ़ा होगा। ग्रामर में एक टॉपिक चलता है प्रीपोजिशन नाम से। तो देखिए अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, कि प्रीपोजिशन से भी नाउन का क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर कोई नाउन दिया गया हो, रूल नंबर 9 की बात करने जा रहा हूं मैं, कि अगर कोई नाउन दिया गया हो और उस नाउन के बाद में आपको क्या दिया जाए, कोई प्रीपोजिशन दिया जाए, कोई प्रीपोजिशन दिया जाए, नाउन प्लस यहां पर आपको क्या दे दिया जाए, प्रीपोजिशन दे दिया जाए, और आगे फिर से सेम आपको नाउन दे दिया जाए। सेम नाउन से दोस्तों क्या समझ में आया, जो नाउन इससे पहले था वो ही इसके बाद में दे दिया जाए। तो हमें ध्यान क्या रखना है, बात कर रहे थे हम कि नाउन दिया गया, नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए, और उस प्रीपोजिशन के बाद में फिर से वही नाउन आए जो नाउन प्रीपोजिशन से पहले दी गई थी। तो ध्यान रखना, ये दोनों जो नाउन्स हैं वो हमेशा किस नेचर की होंगी दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स रहेंगी। ध्यान रखना, क्यों रहेंगी, कि रूल ये कहता है कि अगर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन हो और सेम नाउन फिर से वहां पर डिस्क्राइब की गई हो, तो दोनों नाउन्स कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। तो देखिए इसकी थ्योरी लिखते हैं हम। अगर किसी नाउन के बाद में, अगर किसी नाउन के बाद में कोई प्रीपोजिशन आए, कोई प्रीपोजिशन आए और उस प्रीपोजिशन के बाद में, और उस प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन आए, सेम नाउन आए, तो वे नाउन्स हमेशा
सिंगुलर आएंगी। वे नाउन्स हमेशा कैसी आएंगी दोस्तों? वे नाउन्स हमेशा सिंगुलर आएंगी, ध्यान रखना। तो अभी देखो हम बात करते हैं, आपके सामने सेंटेंसेस लिख रहा हूं मैं, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनको आप ध्यान से देखना। स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप्स स्टेप्स बाय स्टेप्स स्टेप्स बाय स्टेप। हाँ दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर जो आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो अभी जो नियम हम पढ़ने जा रहे थे, जो नियम अभी पढ़ा है हमने, उसी पर आधारित सारी की सारी चीज़ें हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्या दिया गया, नाउन के बाद में अगर प्रीपोजिशन है तो वो नाउन आगे वाली जो वही नाउन सेम हो तो प्रीपोजिशन के कारण ये दोनों नाउन कैसी रहेंगी, ये सिंगुलर रहेंगी। तो यहाँ ध्यान दें, स्टेप सिंगुलर है कि नहीं है? बिल्कुल सिंगुलर है। प्रीपोजिशन चारों में दिया गया है, ये भी सिंगुलर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेप यहाँ तक ठीक है, बाई, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया, प्लूरल दे दिया गया, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टेप्स बाई स्टेप्स, ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी गलत हुआ। यहाँ पर शुरुआत ही गलत हो गई, मतलब क्या दिया गया, शुरू में इसमें प्लूरल दिया गया, प्रीपोजिशन लगाकर फिर सिंगुलर लिखा गया। इट मीन्स दैट्स आल्सो इनकरेक्ट पार्ट। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। आगे रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑफ द का फंडा उसमें आपको लागू करना है। ऑफ द का फंडा कैसे यूज करेंगे, देखो अभी बात करते हैं हम। जो ऑफ द लगता है उसके बाद में कैसे नाउन्स आती हैं, क्या सिस्टम रहता है, कैसी वर्ब आती है, उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे, रूल नंबर 10 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 10, और रूल नंबर 10 में ध्यान देना कि अगर आपको दिया जाए सम, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, सम, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, मच, मैनी, फ्यू, इटीसी, मतलब ये चीजें आपको अगर मिलती हैं और इनके बाद में अगर ऑफ द का यूज होता है, ध्यान रखना, अगर इनके बाद में किसका यूज होता है, ऑफ द या ऑफ प्लस द का यूज हो, और उसके बाद में कोई नाउन आए, और उसके बाद में क्या आए, कोई नाउन आए, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये नाउन जो होती है काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि अगर ये नाउन अनकाउंटेबल होती है, अगर ये नाउन कैसी आ जाए, ये नाउन अगर आ जाए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन अगर ये हो, तो ये नाउन हमेशा कैसी आएगी, ये नाउन आएगी हमेशा सिंगुलर। ये कैसी रहेगी, सिंगुलर नाउन रहेगी। क्या बात की मैंने, अगर सम, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, मच, मैनी, फ्यू, इन सब के बाद में ऑफ द का यूज होकर कोई नाउन आए, तो वो नाउन अगर अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते,
ऐसी अगर नाउन है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर मीन्स कैसी रहेगी, एक वचन रहेगी, एक वचन संज्ञा होगी वो। अब देखिए बात करते हैं कि अगर ये नाउन काउंटेबल हो, अगर ये नाउन कैसी हो, काउंटेबल नाउन हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसी नाउन हो। देखिए ध्यान रखना, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, इनके बारे में जानने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका नाउन पार्ट फर्स्ट बना हुआ है उसको जरूर देखेंगे आप, उससे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए अगर ये काउंटेबल नाउन होगा तो वो नाउन हमेशा कैसी रहेगी, ध्यान रखना, वो नाउन कैसी होगी, प्लूरल नाउन होगी। और प्लूरल नाउन मीन्स वो कैसी रहेगी, बहुवचन रहेगी। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो चीज लिखी गई है, अब इसमें अभी तक हमने बात नहीं की है वर्ब की, लेकिन बात हमें किसकी करनी होगी, वर्ब की भी करनी होगी ना। क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन जो भी दी गई है, लेकिन सेंटेंस में वर्ब का भी अस्तित्व होता कि नहीं होता। तो देखिए वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखना, अब वर्ब यहां वाली सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पर डिपेंड नहीं करेगी। वर्ब जो भी आएगी, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब जो आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, वो हमेशा डिपेंड किस पर करेगी, इन सब शब्दों पर डिपेंड करेगी। ध्यान रखना, डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन ऑल दीज वर्ड्स। कौन, वर्ब की बात की जा रही है। ये वर्ब जो होगी ना, क्रिया जो आएगी, एक वचन बहुवचन का मतलब क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगी, या फिर और जो भी वर्ब्स हैं वो कैसी आएंगी। तो वो वर्ब किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, वो वर्ब डिपेंड करेगी सम, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर, मच, मेनी, फ्यू, इन सब पर। कैसे, इनमें से जो भी आपके सामने शब्द सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, जो प्लूरल के बारे में बताता है उनके साथ में कैसी वर्ब आएगी, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जो डायग्राम आपके सामने बनाया गया है इसी प्रकार से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे आप, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझ में आएगा ये। तो चलो कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से ये नाउन है, जो आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन जो होगी, सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी, फिर भी ये जो आपका वर्ब है वो इन पर डिपेंड करेगा। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। आज मेरे ख्याल से नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी जो है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे, हम सारे रूल्स कंप्लीट कर लेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों नाउन जो है, नाउन का जो टॉपिक है वो आज ही खत्म नहीं होने वाला है, केवल रूल्स खत्म होंगे। ध्यान रखना, आगे के सेशन को अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि आगे का जो सेशन होगा मैं इन जो नियम्स आपको पढ़ाए हैं, रूल्स आपको जो बताए हैं, उन पर एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाला हूं। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उन पर एक पेपर सेट बनाकर आपके सामने मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ध्यान रखना, अभी मैं बात कर रहा हूं कुछ सेंटेंसेस की, जो मैनी, ईच, आइदर, सम, इन पर जो बात कर रहे थे हम, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स are absent today। इसके बाद में अगर बात करें आगे के सेंटेंस की, one of the students is absent today। फर्स्ट सेंटेंस था सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, दूसरा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। much of the food
इन द पार्टी वाज वेस्टेड। तो ध्यान दे दोस्तों, हमने बात की थी कि अगर ये शब्द किसी भी ऑफ द नाउन से पहले लगता है, ये शब्द अगर ऑफ द नाउन से पहले आते हैं तो आपको क्या करना है, अगर वो नाउन्स काउंटेबल है, कैसी हो, काउंटेबल हो, तो उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएंगी। अगर वो नाउन्स अनकाउंटेबल होगी तो उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ध्यान दे यहाँ पर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना ये स्टूडेंट्स जो दिया गया है, क्या ये आपका अनकाउंटेबल है, नहीं है, ये कैसा है, काउंटेबल है। और काउंटेबल होने के कारण आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि काउंटेबल है इसलिए ये क्या आ गई है, यहाँ पर ये प्लूरल आ गई। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं, जब वर्ब की बात की जाती है तो वो इन शब्दों पर डिपेंड नहीं करती, ये बात भी हमने पढ़ी है। वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड करती है इन शब्दों पर। जो वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी दोस्तों, ध्यान देना, वो इन शब्दों पर डिपेंड करेगी। तो ध्यान दें, ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि सम आया है कुछ विद्यार्थियों में से, या कुछ विद्यार्थी जो थे वो क्या थे, अब्सेंट हैं, आज अब्सेंट हैं। देखिए बात की जा रही है की, मतलब प्लूरल है, मतलब ये सम जो है वो किसके बारे में यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है, प्लूरल के लिए। तो वर्ब भी कैसी आ गई दोस्तों, प्लूरल आ गई। इट मींस इसमें कोई भी गलती नहीं हुई। इसके बाद में बात करते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से आपको काउंटेबल नाउन दिया गया, काउंटेबल है इसलिए इसको क्या बनाया गया, प्लूरल बनाकर दिया गया, कोई समस्या नहीं यहाँ तक है। तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर देखिए इज आया है। इज क्यों आया है, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, और इस पर ही तो डिपेंड होती है सारी वर्ब्स जो यहाँ पर आने वाली। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ब है वो इस पर डिपेंड होती है, और ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद में बात करें, मच ऑफ द फूड इन द पार्टी वाज वेस्टेड। ध्यान देना दोस्तों, बात किसकी हो रही है, फूड की। फूड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण ये कैसा आया, ये आया सिंगुलर नाउन के रूप में। और जब सिंगुलर है, अब ध्यान देना, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चीज है इस पर डिपेंड करेगी ये वर्ब है, तो ये वर्ब इस पर डिपेंड कैसे करेगी, इस चीज को ध्यान से समझना। मच बहुत ज्यादा, भोजन बात कर रहा है अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब कैसी आई दोस्तों, सिंगुलर आई। इट मींस देयर इज नॉट एनी एरर। तो फिर से ये कैसा हो गया, सही आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, लास्ट एंड फाइनल जो रूल इसका हम करने जा रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 11 की। पहले बात इसको फिर से मैं अगर करना चाहूं रिपीट, तो ध्यान रखना, सम, मेनी, वन, ईच, मच, आइदर, नाइदर, जो सारे जो ये आपके शब्द आते हैं, इनके बाद में ऑफ, दी प्लस अगर नाउन आए, और नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो वो नाउन सिंगुलर होगी, अगर काउंटेबल हो तो वो नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी। और जो वर्ब आती है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो सम, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर वाले फ्यू वाले जो शब्द होते हैं उन पर डिपेंड करती है। अगर वो सिंगुलर है तो इनके साथ में सिंगुलर नाउन आएगी, प्लूरल है तो उसके साथ में कैसी नाउन आएगी दोस्तों, प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सॉरी। तो अब देखिए रूल नंबर 11, आज का रूल, लास्ट रूल। और ध्यान दे दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि जब थ्योरी हम क्लियर कर लेंगे, पूरी कंप्लीट जब थ्योरी कर लेते हैं तो उस पर टेस्ट होना जरूरी है, उसका मूल्यांकन होना भी जरूरी है कि हम किस प्रकार से जो स्टडी हमने की है इन क्लासों में
उन पर हमें यह भी जरूरी होगा कि जिस प्रकार से जो स्टडी हमने की है उस पर क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से बनते हैं वो हमें देखना आवश्यक होगा। तो देखिए रूल नंबर 11 की मैं बात करने जा रहा हूं कि जब भी आपके सामने ऐसे कोई शब्द हो, कैसे, रूल नंबर 11 जैसे नहीं, यहां पर बात करूंगा, देखो कैसे, दीज दोज, कैसे शब्द आए आपके सामने, दीज या दोज, और इनके साथ में अगर ये चीजें आती हैं, कैसी चीजें, टाइप्स, सॉर्ट्स और वेराइटीज। टाइप्स, सॉर्ट्स और किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेराइटीज की ही कर रहे हैं, वेराइटीज। अब देखना दोस्तों, ध्यान देना, अगर आपके सामने ये नाउन्स मतलब कि ये दीज और दोज दिया हुआ हो, फिर टाइप्स, सॉर्ट्स, वेराइटीज दिया हुआ हो, तो इसके साथ में जो भी नाउन आती है, जो भी नाउन आती है, हमेशा वो नाउन कैसी आएगी, वो हमेशा आएगी दोस्तों कैसी, प्लूरल नाउन आएगी, ध्यान रखना, कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर आपको दिया जाए दिस और दैट, तो अब देखिए दिस और दैट अगर दिया गया है तो उसके साथ में टाइप, सॉर्ट्स एंड वेराइटीज नहीं आएगा, उसके साथ में आएगा टाइप, सॉर्ट, वेराइटी, और इसके साथ में जो भी नाउन आएगी वो नाउन हमेशा कैसी आएगी दोस्तों, दिस दैट के साथ में जो नाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, वो हमेशा आएगी कैसी, सिंगुलर आएगी। दोस्तों ध्यान रखना, ये नियम समझ में आया कि नहीं आया, क्या बात की हमने, दीज और दोज के साथ में हमेशा टाइप्स, सॉर्ट्स, वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ में जो नाउन आती है वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अगर प्लूरल नहीं है इट मीन्स करेक्शन वहां पर ही करना होगा हमें, वहीं पर आपको एरर मिलनी है। अब ध्यान देना आगे, दिस और दैट ये कैसे होते हैं दोस्तों, सिंगुलर होते कि नहीं होते, अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में टाइप, सॉर्ट्स और वेराइटीज नहीं, अगर क्या आ जाएगा, टाइप, सॉर्ट एंड वेराइटी आ जाएगा, और टाइप, सॉर्ट एंड वेराइटी आ गया, इसका मतलब ये सिंगुलर थे, और सिंगुलर के साथ में नाउन भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको वाइप करूंगा यहां से। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, these type of books are certainly, क्या है हमारा क्वेश्चन, these type of books are certainly helpful, to the students. These type of books are certainly helpful to the students preparing for the competitive examination. Preparing for the competitive एग्जामिनेशंस। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर आपके सामने जो लिखा गया है उसमें एरर कहाँ पर है, एरर है या नहीं है, सबसे पहले ये देखना होगा। तो ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी है, लास्ट में है नो एरर जो ई पार्ट है। ध्यान दें, दीज आते ही दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि इसके बाद में टाइप्स, सॉर्ट्स या वेराइटीज आएगा, क्या दिया हुआ है, नो सर नहीं दिया हुआ। ध्यान और रखें,
कि इसके आगे प्लूरल दिया हुआ है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर टाइप्स होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन में कहाँ पर एरर पाई गई, ए ऑप्शन में। तो ये लो ए ऑप्शन इसमें एरर वाला था और इसमें करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइप्स आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और याद रखें इसके बाद में जो आपके जो लास्ट क्लास जो नाउन की होने वाली है उस क्लास में आपको क्या करना है, उसको जरूर अटेंड करना होगा। क्यों अटेंड करना है कि रूल जितने हमने किए हैं अभी तक उन पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। तो जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।